नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस ट्वीट को आपको दिखाता हूं। देखिए, देखा आपने, कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में हुआ है प्रमोशन घोटाला, मंत्री ने अपनी पत्नी को डायरेक्टर बना डाला। क्या मामला है? मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है प्रभुराम चौधरी, उनकी पत्नी है नीरा चौधरी, जिनको प्रमोशन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन चार्ज मिल गया इतने बड़े पद का। वो पद है संयुक्त संचालक का पद स्वास्थ्य विभाग में, उनको चार्ज मिला और कांग्रेस ने उठाए सवाल। अरुण यादव जो पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। जरा देखिए अरुण यादव के इस ट्वीट को। देखा आपने, अरुण यादव ने भी बड़ा सवाल उठाया। दरअसल सवाल इसलिए उठ भी रहे हैं इस मामले में कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कहा जा रहा है उन्होंने नियमों को दरकिनार कर दिया। 1000 से ज्यादा डॉक्टर थे जिनका इंतजार था कि उनको संयुक्त संचालक बनाया जाएगा, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, वो प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं जो कायदे से इस पद के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन उनको दरकिनार करते हुए मंत्री जी की पत्नी जो है उनको चार्ज दे दिया गया संयुक्त संचालक पद का। तो उनको चार्ज मिला। इसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े होना इसलिए लाजमी थे, क्या नियमों का ध्यान रखा गया? क्योंकि नियम यह होता है कि वरिष्ठता के आधार पर अगर आप चार्ज भी देंगे किसी पोस्ट का किसी को, तो जो सीनियर लोग हैं उनमें से किसी एक को मिलेगा चार्ज। अब कहा जा रहा है ऐसे तो 1000 डॉक्टर से ज्यादा की संख्या है जो संयुक्त संचालक पद के लिए उपयुक्त थे या जो वरिष्ठता क्रम में हैं, जो 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, लेकिन उनको साइड करते हुए बना संयुक्त संचालक का चार्ज दे दिया गया मंत्री जी की पत्नी को। होता यह है कि जो संयुक्त संचालक का पद है उससे पहले आपको यह देखना होगा कि किसको आप दे सकते हैं। उप संचालक से नीचे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होता है, वो चार्ज ले सकता है। लेकिन मंत्री जी की जो पत्नी है वो जिला स्वास्थ्य अधिकारी थी। सीधे छलांग लगाते हुए चार्ज मिल गया संयुक्त संचालक पद का मंत्री जी की पत्नी को। मंत्री जी की पत्नी की इस चार्ज की ऊंचाई के बाद कांग्रेस ने सियासत की गहराई में जाकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और सीधे मंत्री जी को सवालों के घेरे में ले लिया। और कहा भी जा रहा है कि मंत्री जी जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुनने में यह भी आया कि मंत्री जी जो हैं उनसे पूछा गया कि आप ये चार्ज मिला है और इसमें नियमों की अनदेखी हुई है, तो मंत्री जी ने शायद यह भी कहा है कि मंत्री की पत्नी होना कौन सा गुनाह है। अब आप सोचिए, या तो वो जवाब देने के लिए खुद प्रमुखता से आते हो, बताते कि कौन से नियम का पालन किया गया और जो 1000 लोग थे इसलिए हमने उनको चार्ज नहीं दिया, या तो मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर देते कि हाँ ये बिल्कुल जरूरी था कि इन 1000 लोगों को चार्ज, जिनको उपयुक्त थे वरिष्ठता क्रम में, उनको चार्ज इसलिए नहीं दिया गया, इनको चार्ज मिल गया। अब प्रथम श्रेणी अधिकारी चूंकि जो होता है उसको इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है, उसको चार्ज दिया जाता है संयुक्त संचालक जैसी पोस्ट का। लेकिन चार्ज मिला मंत्री जी की पत्नी को। कांग्रेस को विरोध करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने लगातार इस पर मसले पर घेरते हुए सरकार से सवाल पूछे, क्या ये प्रमोशन घोटाला नहीं है? अरुण यादव ने कहा कि शिवराज शासन में सब कुछ गोलमाल हो रहा है। अब हुआ यह भी कि मंत्री जी की इसी तरीके से प्रमोशन तो नहीं, चार्ज देने की बात पर सवाल उठना शुरू हो गए। कांग्रेस को मौका भी मिल गया। आप देखते रहिए एमपी तक।